अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 का ऑनलाइन लेक्चर हमारा साइंस का है। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन हम पढ़ रहे थे। कल हमने आई का फंक्शन पढ़ा और साथ में हमने स्किन के जो मेन हमारे पास डेफिनेशन थी कि स्किन क्या है। एक लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का जिसने हमारे बॉडी के ऑर्गन्स जो है उनको कवर किया हुआ है और एक प्रोटेक्टिव लेयर है पूरी की पूरी बॉडी पर। तो आज कल हमने एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा था और साथ हमने थोड़ा बहुत डर्मिस के बारे में पढ़ा था। तो आज हम जो है वो डर्मिस डिटेल से पढ़ते हैं और बाकी जो दूसरी लेयर रह गई है हाइपोडर्मिस वो भी हम डिटेल से पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत एपिडर्मिस के बारे में बता देती हूँ। जैसा हमने कल कहा कि हमारे पास जो स्किन है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। एक एपिडर्मिस है सबसे ऊपर, एपी मीन होता है अपर, सबसे बाहर, डर्मिस मीन लेयर। एक एपिडर्मिस है, फिर उसके नीचे डर्मिस है, ये पूरी लेयर डर्मिस, यहां से लेके यहां तक रेड एरिया, ये पूरी लेयर डर्मिस। और फिर डर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, हाइपो मतलब होता है नीचे, और डर्मिस के नीचे जो लेयर होगी वो होगी हाइपोडर्मिस। तो 3 लेयर थी, सबसे अपर लेयर एपिडर्मिस, मिडिल लेयर डर्मिस एंड सबसे नीचे सबक्यूटेनियस लेयर जिसको हम कहते हैं। सबक्यूटेनियस का मतलब है, क्यूटेन मतलब होता है लेयर स्किन, और सब मतलब स्किन के बहुत नीचे एंड में जो लेयर है सबक्यूटेनियस लेयर की, स्किन की जो एंड वाली लेयर है वो हमारे पास थी हाइपोडर्मिस। तो एपिडर्मिस में हमने पढ़ा कि हाँ एपिडर्मिस में हमारे पास हेयर्स होते हैं, बहुत ज्यादा थिन लेयर है, टफ लेयर है और इसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, बाल प्रेजेंट होते हैं, जो आपकी बाहर वाली लेयर है, बिल्कुल बाहर वाली। उसके बाद आज हम सेकेंड लेयर और मिडिल लेयर पढ़ रहे हैं जिसको हम कहते हैं डर्मिस। डर्मिस पहली बात ये कौन सी लेयर है? मिडिल लेयर। कौन सी? मिडिल लेयर ऑफ द स्किन। और किसके नीचे है? एपिडर्मिस के नीचे। अब एज यू कैन सी दैट कि डर्मिस में हमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स जो है वो देख रहे हैं हम। डर्मिस में हमें ये हेयर फॉलिकल नजर आ रहा है। हेयर फॉलिकल को आप दूसरा नाम हेयर रूट भी दे सकते हैं। कि जो एपिडर्मिस में बाल है, ये मैंने एक हेयर फॉलिकल बनाया है, जितने बाल होंगे उतने हेयर फॉलिकल होंगे। तो जो हेयर है, हेयर की जो जड़ है वो जड़ हमारे पास प्रेजेंट होती है डर्मिस में। एक स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास हेयर फॉलिकल, हेयर फॉलिकल मतलब हेयर रूट। उसके अलावा डर्मिस में पाई जाती है ब्लड वेसल्स, एज आई हैव शोन बाय द ब्लू एंड द रेड कलर। रेड कलर ब्लड वेसल आर्टरी के लिए और ब्लू कलर वेन्स। ब्लड वेसल्स खून की नालियां पाई जा रही हैं, आर्टरीज एंड वेन्स ये भी डर्मिस में पाई जा रही हैं। पहले आप देख लें कि क्या क्या चीज पाई जा रही है। दूसरी चीज क्या आ गई? ब्लड वेसल्स। तीसरी चीज आप यहां पे देख सकते हैं, ये ग्लैंड है, सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड को दूसरा नाम आपको मैंने कल भी बताया था कि अगर आपको मुश्किल लगे ये प्रोनाउंस करने में तो यू कैन राइट इट और रीड इट एज ऑयल ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड पाया जा रहा है। कौन सा ग्लैंड? सेबेशियस। इसका काम क्या है कि इसने ऑयल सिक्रेट करना है। तीसरी चीज इसमें हमारे पास पाई जा रही है, हेयर फॉलिकल के साथ मसल है जिसने हेयर फॉलिकल को बाहर की तरफ पुल करना होता है। उस मसल को हम कहते हैं स्मूथ मसल। कौन सा मसल? स्मूथ मसल। और चौथी चीज जो पाई जा रही है जिसने हमारी स्किन में एपिडर्मिस में पसीना जो हमें आता है, स्वेटिंग होती है, स्वेट प्रोड्यूस करना है, उसको हम कहते हैं स्वेट ग्लैंड। ये 4-5 चीजें हमारे पास कौन कौन सी प्रेजेंट है? एक हमारे पास ब्लड वेसल्स, दूसरा हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल, स्मूथ मसल एंड स्वेट ग्लैंड्स। ये चीजें पाई जा रही हैं डर्मिस में। अब इनका एक एक करके हम इनका फंक्शन देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल जो है ये हमारे पास हेयर रूट है। जो एपिडर्मिस में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उनकी रूट हेयर फॉलिकल कहलाती है। और हेयर फॉलिकल का काम क्या है कि एपिडर्मिस से जो हेयर्स रिमूव होते हैं अगेन वो हेयर फॉलिकल से निकलते जाते हैं
और फिर ऊपर आ जाते हैं आफ्टर 1 मंथ ऑफ रिमूवल, तो वो ऊपर आ जाते हैं। ये है हेयर फॉलिकल का काम। उसके साथ हेयर फॉलिकल के साथ प्रेजेंट है एक ग्लैंड जिसको हम कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड का काम क्या है कि सेबेशियस ग्लैंड ने सीबम ऑयल रिलीज करना होता है, जिसको हम सीबम कहते हैं। हमारी स्किन के ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर ऑयल रिलीज करता है, सीबम रिलीज करता है। और इस सीबम का क्या काम होता है कि ये एक तो हमारी स्किन को मॉइस्ट रखता है, ऑयली ऑयली रखता है, और दूसरा इसका काम ये है कि ये हमारी स्किन को जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया और वायरस, उनसे बचाता है। सेबेशियस ग्लैंड का भी हमें काम पता चल गया। तीसरा है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स मैंने आपको बताए हैं कि ये हेयर फॉलिकल के साथ हैं। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, हेयर फॉलिकल बाहर की तरफ निकलती है और जिसकी वजह से गूज़बम्प्स आते हैं। तो स्मूथ मसल्स का काम ये है कि इससे हेयर फॉलिकल में जो हेयर है उसको बाहर एपिडर्मिस में निकालना है। अगली चीज स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड नाम से पता चल रहा है स्वेटिंग, ये ऐसे ग्लैंड जो स्वेटिंग प्रोड्यूस करते हैं। और ये स्वेटिंग जो है स्ट्रेस की कंडीशन में भी प्रोड्यूस होती है, सिक्रेट होता है स्वेट। और उसके अलावा जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, गर्मी होती है, तब भी स्वेट रिलीज होता है। तो ये स्वेट ग्लैंड्स का काम है। ड्यूरिंग स्ट्रेस एंड एट हाई टेम्परेचर इन्होंने स्वेट प्रोड्यूस करना है। ये हमारा, और अगली चीज सबसे लास्ट, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स, जिनमें ब्लड है। और इनका काम क्या है कि इन्होंने हमारी स्किन जो है इसको अलाइव रखना है, हमारी स्किन को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो फ्रेश रहती है। ये थे डर्मस। डर्मस के नीचे अब आपको लास्ट में एक लेयर नजर आ रही है जिसको हम कहते हैं हाइपोडर्मस। हाइपो का मतलब होता है बिलो, बिलो द डर्मस, कि जो डर्मस के नीचे लेयर पाई जा रही है इसको हम हाइपोडर्मस कहते हैं। हाइपोडर्मस जो लेयर है इसका दूसरा नाम है सबक्यूटेनियस लेयर। सबक्यूटेनियस का मतलब होता है, क्यूटेन का मतलब होता है स्किन, सब मतलब नीचे, कि जो स्किन की सबसे लास्ट वाली लेयर है उसको हम कहते हैं हाइपोडर्मस, सबक्यूटेनियस लेयर। और हाइपोडर्मस में बहुत सारे फैट्स हैं। जितने भी हमारी स्किन के फैट्स होते हैं, जितनी भी वो सारी के सारी हाइपोडर्मस जो लेयर है उसमें एडिपोज टिश्यूज होते हैं और वहां पर आके वो फैट स्टोर होते जाते हैं। और फैट्स का काम क्या होता है कि इन्होंने इंसुलेशन प्रोवाइड करनी होती है। जैसे कि पोलर बियर्स हैं, पोलर बियर्स क्योंकि पोलर रीजन्स में रह रही हैं तो उनकी स्किन में जो हाइपोडर्मस वाली लेयर है वो ज़्यादा जो है वो थिक होती है, उनमें फैट्स ज़्यादा होते हैं जो कि उनको इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं और वो वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। अब हम इन एरियाज में रह रहे हैं जो टेम्परेट रीजन्स है, तो यहाँ पे हमारी स्किन में जो फैट्स है, जो हाइपोडर्मस वाली लेयर है, ये इतनी ज़्यादा थिक नहीं होती। तो फैट्स का काम क्या है कि इन्होंने इंसुलेशन प्रोवाइड करने हैं। हीट कोई भी पास हो रही है तो वो इस लेयर का काम है। तो ये हमारे पास 3 लेयर्स हो गई पूरी। ऊपर सबसे एपिडर्मस जिसमें हेयर्स हैं, फिर है हमारे पास डर्मस। डर्मस में बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई, स्ट्रक्चर्स बताए जो प्रेजेंट है। स्मूथ मसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, सेबेशियस ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, हेयर फॉलिकल है, ये डर्मस में प्रेजेंट है। और डर्मस के नीचे हाइपोडर्मस जिसको हम सबक्यूटेनियस लेयर कहते हैं, जो स्किन की सबसे लास्ट वाली लेयर है जिसमें फैट्स प्रेजेंट होते हैं और फैट्स हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट कोल्ड। तो ये आज हमने स्किन का स्ट्रक्चर पढ़ा है। कल हम इसका फंक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।